और गाइस हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर, जिसके अब हम एंड टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। सो अगर गाइस आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है अपने अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, हम इस वीडियो में करने वाले हैं सेबी टॉपिक। सेबी क्या था, ठीक है, क्यों आया था? तो देखो गाइस, सबसे पहले सेबी जो था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है ये? सिक्योरिटी की एक्सचेंज है बोर्ड ऑफ इंडिया और उसका बोर्ड है ये। अब बेसिकली चक्कर क्या था कि जब हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह बनी, तो वहाँ पे बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस होने लगी, यानी कि गलत काम होने लगे, फ्रॉड होने लगे। शेयर्स की प्राइसेस कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ा दिया करती थी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। तो जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी, यानी कि एक अलग से इसको स्टॉक मार्केट को एडमिनिस्टर करने के लिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र रखने के लिए लोगों की टीम बना दी बेसिकली, और उसका नाम दिया गया सेबी। और वो क्यों बनाई? ताकि वो जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उस पर नज़र रख सके, उसको ढंग से रेगुलेट करे, स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी की पूरी क्या क्या काम होने हैं, सारी चीज़ों पर वो ध्यान रखे, इसलिए सेबी को बनाया गया था। अब देखो, सेबी को जब बनाया तो सेबी का काम क्या था कि पूरी नज़र रखनी है हमें स्टॉक मार्केट पे। काम जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, कोई भी ऐसा वैसा राह चलता हुआ ब्रोकर ना आ जाए जो गलत लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा दे। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए सेबी बनाया गया था। तो यानी कि ये जो टीम बनाई गई थी, इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये कब बना था? 12 अप्रैल 1988 में। किसने बनाया था? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। और इसके बुक में इसके लिए लाइन क्या लिखी गई है? इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट। बेसिकली क्या था? इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। क्यों थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी? किससे बनाई गई थी? ताकि हम प्रमोट कर सके ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ कर सके सिक्योरिटी मार्केट का, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है, जहाँ पर शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वहाँ पर ऑर्डरली काम हो, ढंग सही तरीके से हो और उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, इसलिए ये मार्केट बनाई गई थी। अब हमें पता चला गया कि सेबी क्यों बनाया गया था, ताकि हमारी सिक्योरिटी मार्केट जो है वहाँ पे ढंग से काम कराने के लिए। अब उन्हें प्रोटेक्शन किस चीज़ों से देना था? प्राइस रिगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। मैंने इस इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग को हाईलाइट किया गाइस। क्यों किया है? क्योंकि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने। प्राइस रिगिंग मतलब क्या होता है? प्राइस रिगिंग मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स के प्राइसेस का इंक्रीज और डिक्रीज करती है, और वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, बल्कि मैनिपुलेशन करके गलत तरीकों से करती है। प्राइस रिगिंग, प्राइसेस को बढ़ाना, डिमांड हाइक कर देना अपने शेयर्स की, दैट इज कॉल्ड प्राइस रिगिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब कंपनी के इनसाइडर पीपल, कौन होते हैं इनसाइडर पीपल? जो प्रमोटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी के शेयर्स का, एक तो ये मच्छर ना, वो कंपनी के शेयर्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि उन कंपनी के शेयर्स को गाइस खरीदते हैं, लाइक बोनस शेयर इशू करके कंपनी पर अपना होल्ड बनाने के लिए। तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। जब भी एक तो मैं वीडियो शूट करनी होती है ना, मच्छरों को पता चल जाता है मैं आ रही हूँ और बस मुझ पर अटैक करने लग जाते हैं। आओ, आप भी आओ, ठीक है। अब गाइस, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत ईजी हैं और बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, जैसे प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, रेगुलेट, डेवलप। हमारी ये मार्केट 4 ऑब्जेक्टिव्स लेके आई थी। प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी, रेगुलेट करेगी, डेवलप करेगी। टिप्स पर आपको ये याद होने चाहिए। प्रोटेक्ट करेगी क्या? राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स को बचाना है कि उनका पैसा गलत कंपनी के हाथों में ना लग जाए, उनका पैसा डूब ना जाए, इसलिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड, प्रिवेंट करना है ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो गलत हमारी ट्रेडिंग हो रही है, मेल प्रैक्टिसेस मीन्स क्या? जो गलत तरीके से ट्रेडिंग हो रही है उसको रोकना है, जिसमें प्राइस रिगिंग भी आ जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी आ जाता है। उसके बाद रेगुलेट करना है। क्या रेगुलेट करना है? इस मार्केट को, इस जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इसको रेगुलेट करना है कि इसमें जो ब्रोकर्स आए वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो कंपनी आ रही है वो पूरी वेरीफाई होके आए। तो रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग, उसके कामों को, जो हमारी मार्केट है। और डेवलप करना है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट्स है, जैसे कि हमारे स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हैं,
उनको हमें जैसे रजिस्टर वगैरह कराना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से डीलिंग करी जाएगी, तो ये सारे डेवलपमेंट के काम करने के लिए वो आई थी कि भाई कोई भी चीज़ें गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी मार्केट को डेवलप करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, इन सब चीज़ों को लेके वो आई। तो 4 फंक्शंस थे गाइस। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कह रही है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, रेगुलेट एंड डेवलप। प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, रेगुलेट एंड डेवलप, और इस तरीके से आप बहुत ईजिली इसे याद कर सकते हो। इसके बाद है इसके क्या फंक्शंस हैं, यानी कि हम ये मार्केट जब लेके आए थे तो ये क्या काम करने आई थी, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव में ही उसके नज़र आ रहे हैं कि भाई हम इस मकसद से आ रहे हैं तो हमारे यही काम होंगे ना, हमारा मकसद क्या है ये काम करने के लिए, तो यही हमारे काम हो गए। अगर मेरा मकसद है पढ़ाई आगे करना तो मेरा काम भी यही है, राइट। तो यहाँ पर भी गाइस जो इसके ऑब्जेक्टिव है यही इसके फंक्शंस भी हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, फर्स्ट फंक्शन जो हमारी बुक में मेंशन किया है दैट इज द प्रोटेक्ट, सेकेंड इज रेगुलेटरी फंक्शन एंड द थर्ड इज डेवलपमेंट फंक्शन। और अगर मैं आपको यहीं से दिखा दूं, प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक फंक्शन है, रेगुलेटरी सेकेंड फंक्शन है, एंड थर्ड डेवलप, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट आ गया थर्ड। तो यानी कि आप इसके अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो फंक्शंस याद कर लिए। अब जैसे प्रोटेक्शन में क्या था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। सेकेंड, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया, प्रिवेंट करने यही आई, तो प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट यहाँ पर कवर हो गया हमारा। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, सही कामों को कराना, तो प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट में हमारा एक फंक्शन कवर हो गया, जो कि आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही इसे याद कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है रेगुलेटरी फंक्शन क्या थे, क्यों रेगुलेट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो मेनली सारे मच्छर यहीं पर आ रहे हैं। रेगुलेटरी मीन्स हमें अपनी जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट में क्या क्या करना है गाइस, जैसे हमारे मार्केट में जब हमारे ब्रोकर्स आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, अंडर राइटर्स आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फ़ी एंड अदर चार्जेस क्या लगेंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करना था, ठीक है। डेवलपमेंट किस चीज़ की करनी है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो भी आप ब्रोकर्स वगैरह रख रहे हो, जो ट्रेडिंग के लिए पर्सोनल रख रहे हो, तो उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या डेवलप करना है, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन, आप समय समय पर रिसर्च करोगे, यानी कि जो सेबी है वो रिसर्च करती है अबाउट द कंपनी और इन्फॉर्मेशंस को मार्केट में पब्लिश करती है ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को उनकी नॉलेज हो सके, ठीक है। उसके बाद डेवलप कैपिटल मार्केट, और डेवलपमेंट करती है एक ऐसी कैपिटल मार्केट जिस पर लोग ट्रस्ट कर सके, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते फुली ट्रस्ट के साथ। सो गाइस ये थे उसके फंक्शंस। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो फंक्शन याद कर लिए, तो बहुत ईजी है ना ये याद करना। सो आज की वीडियो में गाइस ये था। अगर आपको ये समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना अपने प्यारे प्यारे। थैंक यू।